नहीं हो रहा तो तुम इसे अपने साथ लेकर गए हो। इफ्रा तुम अपने कमरे में जाओ। नहीं, बात अब इसके सामने ही होगी। अब जब ये तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट हो ही गई है कि तुम इसे शॉपिंग करने जाने लगे हो, बल्कि इसका सामान भी खुद उठा कर लाए। जरूर इसी ने कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई होगी। लाओ दो मुझे, मैं देखूं तो सही कितना लुटा कर आए उस पे। रुक, क्या आपका नहीं है, छोड़े इसे। काली जी अमर साहब। ये ले जाओ और इफ्रा को अपने कमरे में ले जाओ। जी। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो तुमसे अपनी बात में बात करूंगा। किस कदर गिर चुके हो, शायद तुम्हें एहसास भी नहीं। मैंने कौन सी ऐसी घटिया या गैर अखलाकी हरकत कर दी है? जब तक वो मेरे निकाह में है उसकी जरूरत का ख्याल रखना मेरा फर्ज बनता है। तो मुझ पे एतबार करना चाहिए। गलती की, झूठ फिर से तुम पे एतबार करने चली गया। नादिया, नादिया, नादिया। ये क्या कम थी कि तुम भी मेरे पीछे पड़ गए। नहीं पिया जाता मुझसे इतना बदजायका पानी जैसा सूप। अरे एक चुटकी नमक की ही डाल दी होती। अम्मा, डॉक्टर ने आपको नमक सख्ती से मना किया तो मैं कैसे इसमें नमक डालती। अरे इन डॉक्टरों का क्या है, इनका बस चले तो बदजायका खाना खिला के बेमौत ही मार दें। माँ बहुत काबिल डॉक्टर है, आप थोड़ी सी परहेज करेंगी ना सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। इनका तो दिल पड़ा है अपनी बेटी में। इनकी बला से बुढ़िया सास बाहर में जाए, जहन्नुम में जाए। अच्छा नहीं बेटा, नहीं नहीं पी सकती, मुझे उल्टी थोड़ा सा ना। बस कर दो। आए, आए। आए। थोड़ा सा बस थोड़ा सा। बाहर दरवाजे पे मुंह खोले खड़ी पोस्टमैन से बातें कर रही थी। शर्मो हया नाम की तो कोई चीज ही नहीं है ना इनमें। अब पोस्टमैन डाक लेकर आए तो क्या वो भी रिसीव ना करें? ये क्या बात हुई भला? और अगर कोई अहम चीज वापस चली जाती तब भी आप हम पर ही गुस्सा करते। तो दरवाजे के पीछे से भी बात की जा सकती है। शरीफ और हयादार औरतें तो ऐसे ही करती हैं। ये यहीं पे है ये सिस्टम, जहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। माँ सारा दिन सैर सपाटे करती है सर पे बुर्का डाल के, और बेटियां अपनी मनमानियां करती हैं। सब देख रहा हूँ, मैं अंधा नहीं हूँ। माफ कर दें जी, गलती हो गई है, मैं समझा दूंगी, आइंदा नहीं करेंगी। और तुम दोनों खबरदार, जो दरवाजे पे खड़े होके बात की हो तो चलो माफी मांगो अब्बा से। सुना नहीं क्या कह रही हूँ, माफी मांगो। अरे किसे कह रही हो माफी मांगो? माफी मांगो तो शर्मो हया हो तो माफी मांगे ना। इन्हें आदत हो गई है, बल्कि शौक हो गया इन्हें सुर्खी पाउडर लगा के मर्दों के बीच में खड़ा होने का। तेरी बेटियां तेरे हाथ से निकल गई, फातिहा पढ़ लो इन पे। बस कर दे अब्बा, बस। अगर फातिहा पढ़नी है ना तो आए हम सब मिलकर पढ़ लेते हैं। आप हम पर और हम अपने और आपके बीच के इस रिश्ते पर ताके कहीं। अल्लाह के वास्ते, अरे देख नहीं रही हो कैसे ज़बान चला रही है? जवान बच्ची पे हाथ ना उठाए, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। मारने देना इन्हें, बचपन में भी तो पिटते थे, इसमें कौन सी नई बात है? इफ्रा ने बहुत अच्छा किया इनके साथ। बस करो नीली, चुप कर जाओ। कालक मलकर चली गई इनके मुंह पर, और अब हम भी इनके मुंह पर। चुप कर जा नीली। इफ्रा के आशिक का हक वसूल करते मैंने जरा ये है तुम्हारी तरबियत? जिंदा दफन कर देना चाहिए ऐसी लड़कियों को। नीली, उठ जाओ ना यार। पता तो है तुम्हें अब्बा के गुस्से का, ना उनकी जबान कंट्रोल में ना ही गुस्सा।
और तुम्हें उनसे क्या जरूरत थी बहस करने की? खाम खाम में हंगामा खड़ा कर दिया। अब्बा इतना बड़ा फसाद खड़ा करके भी अपने दोस्त के बेटे के वलीमे में चले गए। अब जाहिर है वहां से खूब खा पी कर आएंगे, तो तुम क्यों भूखी मर रही हो? नीली, रो रही हो क्या? क्यों? मैं क्यों रोऊंगी? पहले मुझे कभी रोता हुआ देखा है क्या? और क्यों रोऊं मैं? गलती क्या है मेरी? सिर्फ यही कि इस घर में पैदा हो गई और ये आदमी बदकिस्मती से मेरा बाप है। खुदा के लिए नीली बस कर दो, जो हुआ सो हुआ, अब खत्म कर दो बात अब खत्म नहीं होगी शबाना। कोई हक नहीं पहुंचता तमीजुद्दीन साहब को मुझसे ऐसा सलूक करने का, और उन्होंने हमें समझा क्या हुआ है? आवारा, बदचलन, हर वक्त बेशर्मी के ताने देते रहते हैं। हमसे ज्यादा बेशर्म तो वो खुद है। अम्मा कहती हैं वो बाप है हमारे, उन्हें हक है कि... नहीं मानती मैं इस रिश्ते को। मेरे बस में होता तो उनका खून अपनी रगों से निकाल कर बहा दिया होता। अब तुम देखना मैं उनके साथ क्या करती। मुझे तो खुद पे हैरत हो रही है, आखिर मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों? ऐसा कौन सा गुनाह किया है मैंने जो मुझे इन दो बेटियों की शक्ल में सजा मिली है और तुम दो मनहूस औरतों की सूरत में? कुछ सुन रही हो जो मैं बकवास कर रहा हूं या बहरी बन के बैठी हुई हो? सुन रही हूँ। बड़ी घुन्नी हो तुम, बड़ी घुन्नी हो तुम इशरत जहां। देखो कैसे चुप का चोगा पहनकर खुद को साइड पे कर लिया है, और हम देखो बकवास कर करके अपना ब्लड प्रेशर हाई करते। अरे तुमसे अच्छी तो अजराई थी, जबान चलाती थी तो मैं बेइज्जती तो करता था उसकी, मेरे दिल को तसल्ली तो हो जाती थी, सुकून तो मिल जाता था। और यहाँ पर क्या, दीवार के साथ सर टकरा रहे हैं बरसों से। बस मुझे नीली की बदतमीजी पे मैं शर्मिंदा हूँ, बहुत गलती हो गई उससे। ज्यादा मिन करने की जरूरत नहीं है। उसके मुंह में जो गज भर लंबी जबान है ना, वो भी तुम्हारी दी हुई है। करता हूं उसका बंदोबस्त जल्द। मान जी उसकी इतनी बड़ी गलती नहीं है, तो दरवाजे पे खड़ी थी, सड़क पे भी नहीं गई। ना वो डाकिया आता उस साहिर का खत लेके, ना मेरी बच्ची फंसती। ये सारी नहुसत उस इफ्रा की लाई हुई है इस घर में। उस इफ्रा के किए को मेरी बच्चियां बेचारी भुगत रही हैं। खुद तो वो वहां ऐश कर रही है और मेरी... बस चुप। कम नसीब बच्चियां। ये हाल है तुम्हारा, कभी किसी प्याली में चाय, कभी किसी प्याली में थोड़पन की भी इंतहा होती। अरे तो क्या इन वर्कर्स के खौफ की वजह से सारी जिंदगी इस बेजोड़ शादी को निभाओगे? हाँ, हमारे सर पर बैठी रहेगी तमीजुद्दीन की बेटी क्या हमेशा? ये सोच सोच के ना अमर मेरा सर फटे जा रहा है। आप प्लीज अपनी तबीयत खराब मत कीजिएगा, पहले ही बहुत प्रॉब्लम जमा हो गया जिंदगी में। हाँ तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी खुद की वजह से है। तुम आज दो इस लड़की को तलाक और इसको बोलो जाए यहाँ से। मैं कल जाती हूँ और जाके नुज़त आपा के हाथ पैर जोड़ती हूँ तुम्हारी वजह से। नादिया से शादी करके उसको यहाँ ले आऊंगी। नादिया इस घर में नहीं आएगी, ये इसका अपना फैसला है। अहमद, नादिया बहुत दुखी है तुम्हारी वजह से। अब वो तुम्हें और इफ्रा को ढेर सारी शॉपिंग करते हुए देखेगी एक साथ, तो उसके दिल पे कयामत तो गुजरेगी ना। अब उसको रिसेप्शन पे ले जाना है तो कपड़े तो दिलाने होंगे ना मारूफ। इतना ही जरूरी था तो मुझे बता देते। अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, मैं दे देती उसे कोई पुराना जोड़ा, उसे कौन सा फर्क पड़ना था। आप भूल रही हैं कि इफ्रा वहां मेरी बीवी की हैसियत से जाएगी। मैं नहीं चाहता कि लोग सोचे कि मेरी बीवी किसी शय की कमी है। कपड़े और जेवर तो तुम उसे पहना दोगे, लेकिन उसकी जाहिलियत उसको कैसे छुपाओगे? ढंग से चार लोगों में बैठ के बात करने के काबिल नहीं है वो। हाँ, अगर उसकी जगह नादिया होती फिर कोई दूसरी बात थी। मारूफ बीबी और नादिया बीबी दोनों एक ही सी आदत रखते हैं, वही गुस्सा, वही गुरूर, वही बदमिजाजी, मानो एक ही सिक्के के दो रुख हों।
बस इतना समझना आप। दोस्त है ना, वैसे दोस्ती भी बहुत जरूरी होती है। कम से कम आखिर में कोई होता तो है आपके साथ। पता नहीं मैंने क्यों इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की और छोड़ा ही उन लोगों को। शादी ब्याह तो कुदरत के फैसले होते हैं इफ्रा बाजी। अहमद साहब आपके नसीब में लिखे थे तो आपने तो यहाँ आना ही था ना। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। नादिया बीवी देखती ना तो जलकर खाक हो जाती। अरे बेवकूफ, ऐसे नहीं कहते। वैसे भी मेरा नादिया से कोई मुकाबला नहीं। बहुत ज्यादती बर्दाश्त की है नादिया ने, जिसकी वजह सिर्फ मैं। खैर चलो चलती हूँ, ख्याल रखो। ऐसे क्या देख रही हैं? यही कि मेरे शहजादों जैसे भाई के नसीब में ये इफ्रा ही रह गई थी। ना कोई मुबारकबाद, ना कोई हल्ला गुल्ला। मेरे दिल की तो एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई है। अब मुझे देर हो रही है, इफ्रा अभी तक तैयार नहीं हुई। जरा उसे बुलवा तो दे। क्या अब महारानी बुलाने पर आएगी क्या? खुद को क्या बहुत बड़ी कोई चीज समझने लगी है तुमसे शादी करके? मुझे तो लगता है उसके पाँव भी अब जमीन पर नहीं लगेंगे। पता नहीं तुम्हारे साथ जाने के लिए किस तरह से उल्टा सीधा तैयार होकर आएगी। तुम्हें जरा सा भी एहसास है कब से अमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है और तुम हो कि तुम्हारा ये बनाव सिंगार खत्म नहीं हो रहा? नहीं मारूफ बाजी, मैं कब से तैयार बाहर खड़ी हूँ। आप शाली से पूछ लें। जी मारूफ बीबी, इफ्रा बाजी तो कब से तैयार है। हम लोग तो बाहर खड़े हुए थे। चलो देर हो रही है। चलो। मारूफ तो बहुत परेशान थी कि ऐसा उल्टा सीधा तैयार होकर तमाशा बनवाएगी। ये तो बिल्कुल ठीक तैयार हुई है। अजरा, अरे भाई कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे देर हो रही है। अजरा, अरे भाई ये लीजिए, घर में यही नया पड़ा था। राहिला को बोलकर इफ्रा के लिए दुबई से मंगवाया था। बस देख लेना पुराना ना लगे। नई नई पार्टनरशिप हुई है, अमर साहब की बेगम के लिए शादी का तोहफा है। इफ्रा के जहेज के लिए रखा था। व्हाइट गोल्ड पर डायमंड्स हैं। बहुत पसंद था उसे। अब इफ्रा के लिए ऐसा या इससे बेहतर मंगवा दूंगा मैं। अब क्या करूं, अमर साहब के रिसेप्शन पे हल्का तोहफा ले जाते हुए अच्छा नहीं लगता। जब इफ्रा की शादी का सिलसिला इस घर से तय हो रहा था तो आपने वो मामला ही खत्म करवा दिया। आज वो अपने नसीब की खुशियां किसी और दर पर ढूंढ रही है। आप इत्मीनान से दे दीजिए, आपसी की फिक्र मत करें। इफ्रा को ये बात अगर किसी और जरिए से पता चलती तो तुम क्या करती? मेरा ये कसूर कब तक सजा भुगतेगा? तुम कब नॉर्मल होगी? उसे ये बात सारी दुनिया से भी पता चलती तो उसे कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन आपकी जुबान से सुनकर उसका इस रिश्ते पर से एतबार ही खत्म हो चुका है। खैर, आप भी इस वक्त किस बहस में पड़ रहे? जाइए, आपको देर हो रही है। शुक्रिया। वैसे अगर तुम भी साथ चलती तो अच्छा होता। उनकी दुल्हन से मिल लेती ताकि हम बाद में फैमिली टर्म्स रख सकें।
अम्मा को ऐसी हालत पे मेट पर कैसे छोड़कर जाओ। आप जाइए, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात हो जाएगी। मैं चलता हूँ। वेलकम सर, वेलकम। प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। शादी की बहुत मुबारक है अहमद साहब, आप दोनों को माशाल्लाह। आपने तो हैरान कर दिया हम सबको। एनीवे, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। वैसे इससे कहते हैं किस्मत का जोड़, मान गए हम तो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। थैंक यू। माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों एक साथ। अहमद सर, बहुत मुबारक हो आपको, बहुत प्यारी वाइफ मिली है आपको। खुदा नज़र बद से बचाए। आइए फ्रा मैम, मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। आइए सर, प्लीज आइए। सब जानती थी मैं, मालूम था मुझे। ये सब मारूफ की गलतियों का नतीजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। ये लो पानी। अगर मारूफ अहमद की शादी में डिले ना करती ना तो फिर ये नौबत ही क्यों आती? कब से कह रही हूं मैं तुम्हें। लेकिन मारूफ को तो अपने भाई के घर पे अकेले हुकूमत करने की आदत सी पड़ चुकी है, वो किसी के साथ शेयर ही नहीं कर सकती। अब ले आए ना अहमद खुद ही अपनी दुल्हन, अब पता चलेगा मारूफ बीबी को। कैसी माँ है आप, इस जख्मों पे नमक छिड़क रही है। नुकसान मारूफ बाजी का नहीं हुआ है, मेरा हुआ है या फिर एबर का हुआ है। वो लड़की तो काबिल ही नहीं है बिल्कुल उसके, जबरदस्ती गले पड़ गई है उसके। जबरदस्ती ही सही, लेकिन उसकी बीवी तो बन चुकी है ना, घर भी आ चुकी है और दोनों एक साथ दावतों में भी जा रहे हैं। अब रिश्ता कबूल करने में बाकी रह क्या गया है? और है भी खूबसूरत। सच पूछो, जब पहली बार मैंने उसे देखा था ना तो मेरी निगाहें उस पर जमकर रह गई थी। अहमद ज्यादा अरसे तक उसे नजरअंदाज कर नहीं पाएगा, ये बात लिख लो तुम मेरी। मेरे हस्बैंड के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं अहमद सर के, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरे हस्बैंड तो तारीफें करते नहीं थकते। ये तो है, अहमद सर की जितनी तारीफ की जाए कम है। वैसे इफ्रा मैम आप बहुत लकी हैं। इफ्रा मैम ही नहीं, अहमद सर भी बहुत लकी हैं, उनको इतनी प्यारी जो वाइफ मिली है। अरे भाई साजिद साहब, आइए आइए। माफ करना, मुझे आने में कुछ देर हो गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। कैसे हैं आप? एक्सक्यूज मी सर। अरे भाई, तुम्हारी बेगम कहाँ है? हाँ, मैं भी बताता हूँ। इफ्रा, जरा इधर आना। Excuse me, I'll be back in a minute. ये है हमारे नए बिजनेस पार्टनर साजिद साहब। खुशी हुई आपसे मिलकर। जीते रहो बेटा, मुबारक हो। अब साजिद साहब, आपकी वाइफ नहीं नजर आ रही, साथ में नहीं है क्या? हाँ, आना तो था, लेकिन आजकल मेरी वालदा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा। अब मेरी तरफ से उनको सलाम कहिएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। Excuse me.
इतनी देर लगा दी तुमने, मैं बस कॉल करने वाली थी। वैसे मौकों पे तो देर लग जाती है मारो, लोगों से मिलने मिलाने में टाइम लग जाता है। ये क्या लेकर जा रही हो? मारू बीबी, वो अहमद साहब ने कहा था ये तोहफे इफ्रा बाजी के कमरे में रखने के लिए। हाँ, वहाँ लोगों ने इफ्रा को काफी तोहफे दिए हैं, तो मैंने शाली से कहा वहीं रख दे। चाली, कोई जरूरत नहीं है, ये जाके सब मेरे कमरे में रखो। जी। ये कौन होती है इतने कीमती गिफ्ट वसूल करने वाली? मारो, तुम नहीं समझोगे, रहने दो, सब कुछ मैं संभालूंगी। तुम जाओ, जाके आराम करो, हम श्योर थक के होगे। आज अगर मेरा भाई तुम्हें मजबूरन साथ ले गया है ना, तो किसी खुशफहमी में मत रहना इफ्रा। उसकी जिंदगी में तुम्हारी हैसियत ना आज है और ना कल होगी। बहुत जल्दी वो तुमसे अपनी जान छुड़ाएगा, समझी? जाओ। क्या बात है साजिद, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस आपने बताया ही नहीं कल अहमद साहब का फंक्शन कैसा रहा? अच्छा था, काफी लोग थे वहां। मुझे यकीन है कि उनकी दुल्हन बहुत प्यारी होगी, तभी तो उन्होंने झटपट शादी कर ली उससे। अच्छी थी। बस अब तो इंतजार है कि साहिर भी जल्दी से आ जाए और इफ्रा की शादी हो जाए। इफ्रा और साहिर की शादी होगी तभी तो मेरी बेटी वापस इस शहर आएगी। इफ्रा की बहुत फिक्र लगी रहती। अहमद, इतने सारे कीमती गिफ्ट्स, शुक्र है अल्लाह का, वो तो मैंने उस लड़की के सुपुर्द नहीं कर दिए। उसने तो कभी अपने ख्वाब में भी ऐसे गिफ्ट्स नहीं देखे होंगे, और 2 सेट तो गोल्ड के थे। बाय द वे, ये साजिद साहब कौन है? मेरे नए बिजनेस पार्टनर है। क्यों? उनकी तरफ से भी एक गोल्ड का सेट था, वेरी प्रिटी। क्या जरूरत है इतने महंगे गिफ्ट्स की, आगे तो इतना काफी है। कोई बात नहीं, ये लेना देना तो लगा रहता है। कल को उनके किसी बेटे की शादी होगी तो तुम कुछ दे देना, बात बराबर। बीबी जी, क्या हो गया है भाई, क्यों आसमान सर पे उठा लिया है? बीबी जी, मेरे मामू की तबीयत बहुत खराब है। फोन आया था अभी कि अभी सखर जाना पड़ेगा। कोई जरूरत नहीं है, घर में इतना सारा काम पड़ा हुआ है, वो कौन करेगा? मैं कोई छुट्टी बुटी नहीं दूंगी तुम्हें। बीबी जी, माँ बाप के बाद मामू ही तो है सिर्फ, उन्होंने तो पाल पोस के बड़ा किया। अगर खुदा ना ख्वास्ता उन्हें कुछ हो गया तो सारी जिंदगी मुझे इसी बात का पछतावा रहेगा। जरूर जाओ शाली, मैं ड्राइवर से कहता हूँ तुम्हें बस तक छोड़ के आ जाए। और हाँ, ये रख लो, रखो, और जरूरत हो तो फोन कर लेना। जाओ। क्या जरूरत थी उसे भेजने की? अच्छा इफ्रा बाजी, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी। बस मामू की तबीयत जैसे ठीक हो जाएगी ना, मैं फौरन आ जाऊंगी। अल्लाह उन्हें जल्द सेहतयाबी दे। परेशान मत होना, अच्छा? मैं दुआ करूंगी तुम्हारे लिए। वो तो भला हो अहमद साहब का, जिन्होंने छुट्टी भी दे दी और पैसों का भी इंतजाम कर दिया, वरना मारूफ बीबी से तो कोई भी भलाई की उम्मीद ही नहीं है। मैं तो शुक्र अदा करती हूँ कि उनकी शादी आपसे हुई और नादिया बीबी से नहीं। अच्छा, मेरी बस ना निकल जाए, मैं निकलती हूँ।
क्या हुआ नीली, बंद क्यों की है? वैसे इतनी नहुसत और बेजारी है माहौल पर कि हद नहीं। वो तो हमेशा की है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पहले हम कभी कभी खुश तो हुआ करते थे नीली, पर अब तो वो भी नहीं है। कितनी घुटन है ना। आओ छत पर चलते हैं, क्या याद करोगी? चलो। अब्बा ने सख्ती से मना किया छत पर जाने से, कह रहे थे टांगे तोड़ दूंगा अगर कोई छत या दरवाजे पर गया तो। इतना आसान है क्या? हाथ तो लगा के देखें। अब बहुत डर लिए हम, अब उनकी बारी है। ऐसी बातें क्यों करती हो नीली? इसलिए अब्बा को गुस्सा आता है। चुप नहीं बैठा जाता तुमसे। इस वक्त मेरा बहस का मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ छत पर, दिल चाहे तो आ जाना। अब झांको तो मत नीचे नीली, क्या देख रही हो? यही कि घर से भागना पड़ा तो यहाँ से निकलना आसान होगा कि नहीं? डर गई? अरे बेवकूफ, भाग गई तो 1 मिनट में अब्बा की जान छूट जाएगी। ये तो लास्ट ऑप्शन है, अभी तो बहुत कुछ है इससे पहले। नीली ऐसी उल्टी सीधी बातें करोगी ना, मैं नीचे चली जाऊंगी। तो तुम खुद ही आई थी मेरे पीछे, मैंने तो नहीं बुलाया था। जाओ। अच्छा नीली, इफ्राबाजी से बात करें? जब से गई हैं एक बार भी उनसे बात नहीं आई। कितनी अजीब सी बात है कि किसी ने उनसे बात तक नहीं करी। क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में कि हम कितने बेपरवाह हैं उनके मामले में। चलो, क्या याद करोगी? अभी बात करवाती हूँ। क्या अहमद साहब के नंबर पे करोगी? नहीं, अहमद भाई तो अभी ऑफिस में होंगे। मेरे पास उनके घर का नंबर है, अब्बा की डायरी से निकाला था, मैं अभी वो लेकर आती हूँ। 2 दिन नहीं हुए शादी को इस घर से गए हुए, और घर का सारा निजाम खराब होके रह गया है। कोई काम ठीक से नहीं हो रहा। खाना बनाने में इतनी देर लगती है क्या मंजूर बाबा? आप तो बहुत ही कायल हैं। मारूफ बीबी, शादी मेरा हाथ बटाती थी, और अकेले काम करूंगा तो देर तो होगी, और वैसे भी खुद ही बर्तन धोने पड़ते हैं। हाँ तो ठीक है, किसी और को हेल्प के लिए साथ लगा लें। एक काम करे, जरा इफ्रा को मेरे पास भेजिए आप। जी। ये तो सारा दिन आराम करती रहती है, इस लड़की को तो मुझे फौरन काम पे लगाना चाहिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शबाना बात कर रही हूँ हैदराबाद से। कौन शबाना? किससे बात करनी है आपको? मैं इफ्राबाजी की बहन, जिनकी शादी अहमद भाई से हुई है। आप उनको बुला दें प्लीज, कहीं शबाना का फोन है। बीबी मेरी बात सुनो, ज्यादा रिश्तेदारी जताने की कोई जरूरत नहीं है। तुम नीच और जाहिल लोगों की यही प्रॉब्लम है। जरा सी मेरे भाई ने उंगली क्या पकड़ा दी, अपनी औकात ही भूल गई। दोबारा यहाँ फोन मत करना, वरना वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या हुआ? इफ्रा ने बात करने से इनकार कर दिया या फिर पहचानने से? हाँ नहीं, वो शायद मेरे पास गलत नंबर था। इफ्राबाजी यहाँ पर नहीं रहती। तो अहमद साहब के नंबर पे कर लो, बल्कि रुको मैं ही बात करवा देती हूँ अगर इतना दिल चाह रहा है तो। अरे रहने दो नीली, फिर कभी बात कर लेंगे। वैसे मुझे लग रहा अम्मा नीचे आवाजें दे रही। चलो नीचे। अम्मी कोई आवाजें नहीं दे रही। शबाना रुको तो सही। शबाना जी मैडम, अगर आपको सोने से फुर्सत मिल गई हो तो कोई काम की बात करें। मेरी बात सुनो, आज के बाद घर का सारा काम तुम करोगी। इस सारी जगह की डस्टिंग तुम करोगी, बाहर का सफाई, किचन का काम और मेरे कमरे का काम। और ये जितनी डस्टिंग वस्टिंग, ये सारा गंद वंद, ये सारा तुमने साफ करना है, ठीक है ना? और अहमद को पता भी नहीं चलना चाहिए, मतलब तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी, समझी? जी मैं समझ गई। हर हरामों की तरह पड़ी रहती हो बिस्तर पे, कोई काम वाम नहीं करती। घर में किसी ने तुम्हें काम करना कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ लेटे रहना सिखाया है। चलो अब जाओ। कैसी दूरियां है, कैसे फासले, मंजिल बेनिशान।
ज्यादा रिश्तेदारी जताने की कोई जरूरत नहीं। तुम नीच और जाहिल लोगों की यही प्रॉब्लम। जरा सी मेरे भाई ने उंगली क्या पकड़ा दी, अपनी औकात ही भूल गई। दोबारा यहाँ फोन मत करना, वरना वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। सभी मुरझा गए हैं, सही ना जाए इस दिल से बेबसी। ऐ दिल नहीं तेरा कोई नहीं तो रोना नहीं। है दिल नहीं तेरा कोई नहीं तू रोना नहीं, तू रोना नहीं। लगाया एक तरफा प्यार का क्यों दिल पे पहरा है, रखो जितना भी मरहम जख्म उतना। अरे बाजी, मैं धो लेता हूँ बर्तन। अरे नहीं नहीं मंजूर भाई, मैं कर लूंगी। वैसे भी सारा दिन आपके इतने काम होते हैं, मैंने कर भी लिया तो क्या फर्क पड़ता है। ये तो आपकी मेहरबानी है कि आप ऐसा समझती हैं। यहाँ कितने बावर्ची आए लेकिन कोई टिक ना सका। मारूफ बाजी के म्यार में पूरा उतरना नामुमकिन है, और मैं ही जो काम बहुत एहतियात से किया करो, मालूम है ना यहाँ हर शय बहुत कीमती है। नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। जी। और सुनो, खाना खत्म होने के बाद बर्तन उठा लेना, बीच में आने की जरूरत नहीं। जी। एमर के सामने अपनी कारकर्दगी बिल्कुल ना दिखाना, समझी? जी समझ गए। कबाब कौन लाएगा? जल्दी जाओ लेके आओ। मैं अभी ला रही हूँ। एमर जल्दी आओ, खाना ठंडा हो रहा है। हरी आप। सर पार्टी बहुत अच्छी थी, आप लोग को देख के साथ बहुत लोग खुश थे, और इनविटेशन आई सर बहुत। नहीं कामरान, बस सब और नहीं, इतना ही काफी है। मैंने सोचा ही नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, इसको सेटल होने में इतना टाइम लग जाएगा। तुम जाओ कामरान। जी सर। अरे आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाता। आए, मैं आपको कॉफी पिलाता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। वैसे भी हमारे दरमियान कोई खुशगवार बात बाकी नहीं रही, सिर्फ तलखियां बाकी रह गई हैं, और तल्ख बात जितनी मुख्तसर हो उतनी बेहतर है। आपकी नाराजगी एक जगह, मगर मैं और नादिया इसका कोई राह निकाल लेंगे, मुझे यकीन है। पर मुझे यकीन नहीं है, और ना मैं चाहती हूँ कि नादिया का हल्का सा भी ताल्लुक तुम्हारे साथ रहे। तुम दोनों बहन भाई से ज्यादा खुद गर्ज मैंने इस जमाने में कोई और देखा ही नहीं। मैंने नादिया से कहा था कि तुम लोगों पे बिल्कुल भरोसा ना करें। मारूख तुम्हारी शादी कभी भी अहमर के साथ होने नहीं देगी। आप ज्यादती करिए नुज़दा आंटी, मारूख की कोई गलती नहीं है इस मामले में, बल्कि वो तो मुझसे खुद नाराज है। बस रहने दो अहमर, अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना तुमसे ना तुम्हारी बहन से। बस मैं तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम नादिया का पीछा छोड़ दो, उसे झूठी उम्मीद मत दिलाओ। खुद तो तुमने रास्ता अपना बदल लिया ना, तो उसे भी जिंदगी में आगे बढ़ने दो ना। मैं तुम जैसे फरेबी शख्स के साए से भी अपनी बेटी को दूर रखना चाहती हूँ। आप ऐसा नहीं कर सकती नुज़दा आंटी। मैं ऐसा ही करूंगी अहमर, समझ गए? दूरियां है कैसे फासले, मंजिल बेनिशान के चुप है रास्ते।
मंजूर बाबा। जी बीबी जी। इधर आइए। खाने में क्या बना रहे हैं? मैं आ ही रहा था आपके पास आज का मेन्यू पूछने के लिए। मेन्यू तो आप ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं कितना कुछ बनाना जानते हैं। गिनती की 4 डिशेस तो आप बनाते हैं, अरसे से वही खिला रहे हैं, और वो खा खा के हम लोगों का दिल उकता गया है। अब तो खाना देखने का भी दिल नहीं करता। मारूफ बाजी ऐसे नहीं कहते, ये तो रिस्क की बेहुरमती है। अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए।